नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी देवी। बूढ़ों में जो एक तरह के बच्चों की सी बेशर्मी आ जाती है, वो इस वक्त भी तूलिया में नहीं आई थी। यद्यपि उसके सिर के बाल चांदी हो गए थे और गाल लटक कर दाढ़ों के नीचे आ गए थे। वो खुद भी निश्चित रूप से अपनी उम्र ना बता सकती थी, लेकिन लोगों का अनुमान था कि वो 100 की सीमा को पार कर चुकी है और अभी तक चलती तो अंचल से सिर ढककर आंखें नीचे किए हुए मानो नई नवेली बहू है। थी तो चमारिन, पर क्या मजाल कि किसी के घर का पकवान देखकर उसका जी ललचाया। गांव में ऊंची जातों के बहुत से घर थे। तूलिया का सभी जगह आना जाना था। सारा गांव उसकी इज्जत करता था और गृहणियां तो उसे श्रद्धा की आंखों से देखती थी। उसे आग्रह के साथ अपने घर बुलाती, उसके सिर में तेल डालती, मांग में सिंदूर भरती। कोई अच्छी चीज पकाई होती तो उसे हलवा या खीर या पकौड़ियाँ तो उसे खिलाना चाहती। लेकिन बुढ़िया को जीभ से सम्मान कहीं प्यारा था, कभी नहीं खाती थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसके टोले के लोग कुछ तो गांव छोड़कर भाग गए थे, कुछ प्लेग और मलेरिया की भेंट हो गए थे और अब थोड़े से खंडहर मानो उनकी याद में नंगे सिर खड़े छाती पीट रहे हैं। केवल तूलिया की मंडैया ही जिंदा बच रही थी और यद्यपि तूलिया जीवन यात्रा की उस सीमा के निकट पहुंच चुकी थी जहां आदमी धर्म और समाज के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और जब श्रेष्ठ प्राणियों को भी उससे उसकी जात के कारण कोई भेद नहीं था। सभी उसे अपने घर में आश्रय देने को तैयार थे, पर मान प्रिय बुढ़िया क्यों किसी का एहसान ले, क्यों अपने मालिक की इज्जत में बट्टा लगाए जिसकी उसने 100 बरस पहले केवल एक बार सूरत देखी थी। हाँ, केवल एक बार। तूलिया की जब सगाई हुई तो वो केवल 5 साल की थी और उसका पति 18 साल का बलिष्ठ युवक था। विवाह करके वो कमाने पूरब चला गया। सोचा अभी इस लड़की के जवान होने में 10-12 साल की देर है, इतने दिनों में क्यों ना कुछ धन कमा लूं और फिर निश्चिंत होकर खेती बाड़ी करूंगा। लेकिन तूलिया जवान भी हुई, बूढ़ी भी हो गई और वो लौटकर घर न आया। 50 साल तक उसके खत हर महीने आते रहे। खत के साथ जवाब के लिए एक पता लिखा हुआ लिफाफा भी होता था और 30 रुपए का मनी ऑर्डर। खत में वो बारंबार अपनी विवशता, पराधीनता और दुर्भाग्य का रोना रोता था। क्या करूँ तूला, मन में तो बड़ी अभिलाषा है कि अपनी मंडैया को आबाद कर देता और तुम्हारे साथ सुख में रहता, पर सब कुछ नसीब के हाथ में है। अपना कोई बस नहीं, जब भगवान लावेंगे तभी आऊँगा। तुम धीरज रखना, मेरे जीते जी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाह करूँगा। जब आंखें बंद हो जाएंगी तब क्या होगा कौन जाने। प्राय सभी पत्रों में थोड़े से हेर फेर के साथ यही शब्द और यही भाव होते थे। हाँ, जवानी के पत्रों में विरह की जो ज्वाला होती थी उसकी जगह अब निराशा की राख ही रह गई थी। लेकिन तूलिया के लिए सभी पत्र एक से प्यारे थे, मानो उसके हृदय के अंग हों। उसने एक खत भी कभी न फाड़ा था। ऐसे शगुन के पत्र कहीं फाड़े जाते हैं। उनका एक छोटा सा पोथा जमा हो गया था। उनके कागज का रंग उड़ गया था, स्याही भी उड़ गई थी। लेकिन तूलिया के लिए वो अभी उतने ही सजीव, उतने ही सतृष्ण, उतने ही व्याकुल थे। सब के सब उसकी पेटारी में लाल डोरे से बंधे हुए, उसके दीर्घ जीवन से वंचित सुहाग की भांति रखे हुए थे। इन पत्रों को पाकर तूलिया गद हो जाती। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। उन्हें बार बार पढ़वाती और बार बार रोती। उस दिन वह अवश्य केसों में तेल डालती, सिंदूर से मांग भरवाती, रंगीन साड़ी भी पहनती, अपनी पुरखिनों के चरण छूती और आशीर्वाद लेती। उसका सुहाग जाग उठता था। गांव की बहनियों के लिए पत्र नहीं जो पढ़कर फेंक दिया जाता। अपने प्यारे परदेसी के प्राण हैं, देह से मूल्यवान। उन्हें देह की कठोरता नहीं, कलुषता नहीं, आत्मा की आकुलता और अनुराग है। तूलिया पति के पत्रों को ही शायद पति समझती थी। पति का कोई दूसरा रूप उसने कहाँ देखा था। रमनिया हंसी से पूछती, क्यों बुआ, तुम्हें फूफा की कुछ याद आती है? तुमने उनको देखा तो होगा। और तूलिया के झुर्रियों से भरे हुए मुखमंडल पर यौवन चमक उठता, आंखों में लाली आ जाती। पुलक कर कहती, याद क्यों नहीं आती बेटा, उनकी सूरत तो आज भी मेरी आंखों के सामने है। बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल ऊंचा माथा, चौड़ी छाती, गठी हुई देह। ऐसा तो अब यहाँ कोई पट्टा ही नहीं है। मोतियों के से दांत थे बेटा, लाल लाल कुर्ता पहने हुए थे। जब ब्याह हो गया तो मैंने उनसे कहा,
मेरे लिए बहुत से गहने मंगवाओगे ना? नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। लड़कपन था बेटा, शर्म लिहाज कुछ थोड़ा ही था। मेरी बात सुनकर वो बड़े जोर से ठट्ठा मारकर हंसे और मुझे अपने कंधे पर बैठाकर बोले, मैं तुझे गहनों से लाद दूंगा तूलिया। कितने गहने पहनेगी? मैं परदेश कमाने जाता हूँ, वहाँ से रुपए भेजूंगा। तू बहुत से गहने बनवाना। जब वहाँ से आऊँगा तो अपने साथ भी संदूक भरकर गहने लाऊंगा। मेरा डोला हुआ था बेटा। माँ बाप की ऐसी हैसियत कहाँ थी कि उन्हें बारात के साथ अपने घर बुलाते। उन्हीं के घर मेरी उनसे सगाई हुई और एक ही दिन में मुझे वह कुछ ऐसे भाए कि जब वो चलने लगे तो मैं उनके गले लिपटकर रोती थी और कहती थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारा खाना पकाऊंगी, तुम्हारी खाट बिछाऊंगी, तुम्हारी धोती छाटूंगी। वहाँ उन्हीं के उम्र के 2-3 लड़के और बैठे हुए थे। उन्हीं के सामने वो मुस्कुराकर मेरे कान में बोले, और मेरे साथ सोई कि नहीं? बस मैं उनका गला छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उनके ऊपर एक कंकड़ फेंक कर बोली, मुझे गाली दोगे तो कहे देती हूँ, हाँ। और यह जीवन कथा नित्य के सुमिरन और जाप से जीवन मंत्र बन गई थी। उस समय कोई उसका चेहरा देखता खिला पड़ता था। घूंघट निकालकर, भाव बताकर, मुंह फेर कर हंसती हुई, मानो उसके जीवन के दुख जैसी और कोई चीज ही नहीं है। वो अपने जीवन की इस पुण्य स्मृति का वर्णन करती, अपने अंतरस्थल के इस प्रकाश को दर्शाती जो 100 वर्षों से उसके जीवन पथ को कांटों और गढ़ों से बचाता आता था। कैसी अनंत अभिलाषा थी जिसे जीवन सत्यों ने जरा भी धूमिल ना कर पाया था। वो दिन भी थे जब तूलिया जवान थी, सुंदर थी और पतंगों को उसके रूप दीपक पर मरछाने का नशा सवार था। उसके अनुराग और उन्माद का समर्पण की कथाएं जब वो कांपते हुए स्वरों और सजल नेत्रों से कहती तो शायद उन शहीदों की आत्माएं स्वर्ग में आनंद से नाच उठती होंगी, क्योंकि जीते जी उन्हें जो कुछ ना मिला वही अब तूलिया ने उन पर दानों हाथों से नौछावर कर रही थी। उसकी उठती हुई जवानी थी, जिधर से वो निकल जाती युवक समाज कलेजे पर हाथ रखकर रह जाता। तब बंसी सिंह नाम का एक ठाकुर था, बड़ा छैला, बड़ा रसिया, गांव का सबसे मनचला जवान, जिनकी तान रात के सन्नाटे में कोस भर में सुनाई पड़ती थी। दिन में सैकड़ों बार तूलिया के घर के चक्कर लगाता, तालाब के किनारे, खेत में, खलिहान में, कुएं पर, जहां वो जाती परछाई की तरह उसके पीछे लगा रहता। कभी दूध लेकर उसके घर आता, कभी घी लेकर। कहता, तूलिया मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस जो कुछ मैं तुझे भेंट किया करूं वह ले लिया कर। तू मुझसे नहीं बोलना चाहती मत बोल, मेरा मुंह नहीं देखना चाहती मत देख, लेकिन मेरे चढ़ावों को ठुकरा मत, बस मैं इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। तूलिया ऐसी भोली ना थी, जानती थी यह उंगली पकड़ने की बातें हैं, लेकिन न जाने कैसे वो एक दिन उसके धोखे में आ गई। नहीं, धोखे में नहीं आई, उसकी जवानी पर उसे दया आ गई। एक दिन वो पके हुए कलमी आमों की एक टोकरी लाया। तूलिया ने कभी कलमी आम नहीं खाए थे। टोकरी उससे ले ली। फिर तो आए दिन आम की डलियां आने लगी। एक दिन जब तूलिया टोकरी लेकर घर में जाने लगी तो बंसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और चट उसके पैरों पर गिर पड़ा। फिर बोला, तूलिया अगर अब भी तुझे मुझ पर दया नहीं आती तो आज मुझे मार डाल, तेरे हाथों से मर जाऊं, बस यही साथ है। तूलिया ने टोकरी पटक दी। अपने पांव छुड़ाकर वो पीछे हट गई और रोष भरी आंखों से ताकती हुई बोली, अच्छा ठाकुर, अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो या तो मैं न रहूंगी, तुम्हारे आमों में आग लगे और तुमको क्या कहूँ। मेरा आदमी काले कोसों मेरे नाम पर बैठा हुआ है, इसीलिए कि मैं यहाँ उसके साथ कपट करूँ। वह मर्द है, 4 पैसे कमाता है, क्या वो दूसरी न रख सकता था? क्या औरतों की संसार में कमी है? लेकिन वो मेरे नाम पर चाहे ना हो, पढ़ोगे उसकी चिट्ठियाँ जो मेरे नाम भेजता है। आप चाहे जिस दशा में हो, मैं कौन यहाँ बैठी देखती हूँ, लेकिन मेरे पास बराबर रुपए भेजता है, इसीलिए कि मैं यहाँ दूसरों से विहार करूँ। जब तक मुझको अपनी और अपने को मेरा समझता रहेगा, तूलिया उसी की रहेगी, मन से भी कर्म से भी। जब उससे मेरा ब्याह हुआ तब मैं 5 साल की अल्लड़ छोकरी थी। उसने मेरे साथ कौन सा सुख उठाया, बाँह पकड़ने की लाज ही तो निभा रहा है। जब वह मर्द होकर प्रीत निभाता है तो मैं औरत होकर उसके साथ दगा करूं? यह कहकर वो भीतर गई और पत्रों की पिटारी लाकर ठाकुर के सामने पटक दी, मगर ठाकुर की आंखों का तार बंधा हुआ था, होठ बिचके जा रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि भूमि में धंसा जा रहा है। एक क्षण के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है तूलिया, मैंने तुझे पहचाना न था।
अब इसकी यही सजा है कि इसी क्षण मुझे मार दे। ऐसे पापी का उद्धार का यही मार्ग है। तुलिया को उस पर दया नहीं आई। वो समझती थी कि वह अभी तक शरारत किए जाता है। झल्लाकर बोली, मरने को जी चाहता है तो मर जाओ। क्या संसार में कुएं तालाब नहीं है, या तुम्हारे पास तलवार कटार नहीं है? मैं किसी को क्यों मारूं? ठाकुर ने हताश आंखों से देखा। तो यही तेरा हुक्म है? मेरा हुक्म क्यों होने लगा? मरने वाले किसी से हुक्म नहीं मांगते। ठाकुर चला गया और दूसरे दिन उसकी लाश नदी में तैरती हुई मिली। लोगों ने समझा तड़के नहाने आया होगा, पांव फिसल गया होगा। महीनों तक गांव में इसकी चर्चा रही, पर तूलिया ने जबान तक न खोली। उधर का आना जाना बंद कर दिया। बंसी सिंह के मरते ही छोटे भाई ने जायदाद पर कब्जा कर लिया और उसकी स्त्री और बालक को सताने लगा। देवरानी ताने देती, देवर ऐब लगाता। आखिर अनाथ विधवा एक दिन जिंदगी से तंग आकर घर से निकल पड़ी। गांव में सोता पड़ रहा था। तूलिया भोजन करके हाथ में लालटेन लिए गाय को रोटी खिलाने निकली थी। प्रकाश में उसने ठकुराइन को दबे पांव जाते देखा। सिसकती और अचल से आंसू पोंछती जाती थी। 3 साल का बालक गोद में था। तूलिया ने पूछा, इतनी रात गए कहाँ जाती हो ठकुराइन? सुनो, बात क्या है? तुम तो रो रही हो। ठकुराइन घर से जा तो रही थी, पर उसे खुद न मालूम था कहाँ। तूलिया की ओर एक बार भीत नेत्रों से देखकर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ चली। जवाब कैसे देती? गले में तो आंसू भरे हुए थे और इस समय न जाने क्यों उसे उमड़ आए थे। तूलिया सामने आकर बोली, जब तक तुम ना बता दोगी मैं एक पग भी आगे जाने नहीं दूंगी। ठकुराइन खड़ी हो गई और आंसू भरी आंखों से क्रोध से भरकर बोली, तू क्या करेगी पूछकर? मुझसे कोई मतलब ही नहीं। क्या मैं तुम्हारे गांव में नहीं रहती? गांव वाले एक दूसरे के दुख दर्द में साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? इस जमाने में कौन किसका साथ देता है तूलिया? जब अपने घर वालों ने ही साथ नहीं दिया और तेरे भैया के मरते ही मेरे खून के प्यासे हो गए, तो फिर मैं और किससे आशा रखूं? तुमसे मेरे घर का हाल कुछ छुपा है? यहाँ मेरे लिए अब जगह नहीं है। जिस देवर देवरानी के लिए मैं प्राण देती थी, वही अब मेरे दुश्मन हो चले हैं। चाहते हैं कि एक रोटी खाए और अनाथों की तरह पड़ी रहे। मैं रखेली नहीं हूँ, उड़री हूँ, ब्याहता हूँ। 10 गांव के बीच में ब्याह के आई हूँ। अपनी रत्ती भी जायदाद न छोड़ूंगी और अपना राधा लेकर रहूंगी। तेरे भैया, ये 2 शब्द तूलिया को इतने प्यारे लगे कि उसने ठकुराइन को गले लगा लिया और उसका हाथ पकड़कर बोली, तो बहन मेरे साथ घर चलकर रहो, और कोई साथ दे या ना दे, तूलिया मरते दम तक तुम्हारा साथ देगी। मेरा घर तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन घर में और कुछ नहीं, शांति तो है, और मैं कितनी भी नीच हूँ, तुम्हारी बहन तो हूँ। ठकुराइन ने तूलिया के चेहरे पर अपनी विस्मय भरी आंखें जमा दी। ऐसा ना हो मेरे पीछे मेरा देवर तुम्हारा भी दुश्मन हो जाए। मैं दुश्मनों से नहीं डरती, नहीं इन टोले में अकेली न रहती, लेकिन मैं तो नहीं चाहती कि मेरे कारण तुझ पर आफत आवे। तो उनसे कहने ही कौन आता है, और किसे मालूम होगा कि अंदर तुम हो। ठकुराइन को ढाढ़स बंधा। सकुचाती हुई तूलिया के साथ अंदर आई। उसका हृदय भारी था। जो एक विशाल पक्के की स्वामिनी थी, आज इस झोपड़े में पड़ी हुई है। घर में एक ही खाट थी। ठकुराइन बच्चे के साथ उस पर सोती, तूलिया जमीन पर पड़ी रहती। एक ही कंबल था। ठकुराइन उसको ओढ़ती, तूलिया टाट का टुकड़ा ओढ़कर रात काटती। मेहमान का क्या सत्कार करें, कैसे रखें, यही सोचा करती। ठकुराइन के जूठे बर्तन मांजना, कपड़े छाटना, उसके बच्चे को खिलाना, ये सारे काम वो इतने उमंग से करती मानो देवी की उपासना कर रही हो। ठकुराइन इस विपत्ति में भी ठकुराइन थी, गर्विणी, विलास प्रिय, कल्पनाहीन। इस तरह रहती थी मानो उसी का घर है, और तूलिया पर इस तरह रोब जमाती थी मानो वो उसकी लौंडी है। लेकिन तूलिया अपने अभागे प्रेमी के साथ प्रीति की रीति का निभा कर रही थी। उसका मन कभी न मैला होता, माथे पर कभी बल न पड़ते। एक दिन ठकुराइन ने कहा, तूला तुम बच्चे को देखती रहना, मैं 2-4 दिन के लिए जरा बाहर जाऊंगी। इस तरह तो यहाँ जिंदगी भर तुम्हारी रोटियां तोड़ती रहूंगी, पर दिल की आग कैसे ठंडी होगी। इस बेहया को इसकी जाल कहाँ की, उसकी भावच कहाँ चली गई। वह तो खुश होगा कि अच्छा हुआ उसके रास्ते का कांटा हट गया। जो ही पता चला कि मैं अपने मैके नहीं गई, कहीं और पड़ी हूँ, वो तुरंत मुझे बदनाम कर देगा, और तब सारा समाज उसी का साथ देगा। अब मुझे कुछ अपनी फिक्र करनी चाहिए। तूलिया ने पूछा, कहाँ जाना चाहती हो बहन? कोई हर्ज ना हो तो मैं भी साथ चलूं। अकेली कहाँ जाओगी? उस सांप को कुचलने के लिए कोई लाठी खोजूंगी। तूलिया इसका आशक ना समझ सकी।
उसके मुख की ओर ताकने लगी। ठाकुराइन ने निर्लजता के साथ कहा, तू इतनी मोटी सी बात को नहीं समझी, साफ साफ ही सुनना चाहती है। अनाथ स्त्री के पास अपनी रक्षा का अपने रूप के सिवा कौन सा अस्त्र है। अब उसी अस्त्र को काम लूंगी। जानती है इस रूप के क्या दाम होंगे? इस भेड़िए का सर, इस परगने का हाकिम जो कोई भी हो उसी पर मेरा जादू चलेगा। और ऐसा कौन मर्द है जो किसी युवती के जादू से बच सके, चाहे वो ऋषि ही क्यों ना हो। धर्म जाता है जाए, मुझे परवाह नहीं। मैं यह नहीं देख सकती कि मैं बन बन की पत्तियां तोड़ूं और वो सौदा मूंछों का ताव देकर राज करे। तूलिया को मालूम हुआ कि इस अभिमानी के हृदय पर कितनी गहरी चोट है। इस व्यथा को शांत करने के लिए वो जान ही पर नहीं खेल रही है, धर्म पर खेल रही है, जिसे वह प्राणों से भी प्रिय समझती है। बंसी सिंह की वो पार्थिव मूर्ति उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। वो बलिष्ठ था, अपनी फौलादी शक्ति से वो बड़ी आसानी से तूलिया पर बल प्रयोग कर सकता था। और उस रात के सन्नाटे में उस अनाथा की रक्षा करने वाला ही कौन बैठा हुआ था। पर उसकी सतीत्व भरी भत्सरना ने बंसी सिंह को किसी तरह मोहित कर दिया। जैसे कोई काला भयंकर नाग महुवर का रसीला राग सुनकर मस्त हो जाता है, उसी सच्चे सूरमा की कुली मर्यादा आज संकट में है। क्या तूलिया उस मर्यादा को लुटने देगी और कुछ न करेगी? नहीं नहीं, अगर बंसी सिंह ने उस सत को अपने प्राणों से प्रिय समझा तो वह भी उसकी आबरू को अपने धर्म से बचाएगी। उसने ठकुराइन को तसल्ली देते हुए कहा, अभी तुम कहीं मत जाओ बहन, पहले मुझे अपनी शक्ति आजमा लेने दो। मेरी आबरू चली भी गई तो कौन हंसेगा? तुम्हारी आबरू के पीछे तो एक कुल की आबरू है। ठकुराइन ने मुस्कुराकर उसको देखा और बोली, तू यह कला क्या जाने तुलिया? कौन सी कला? यही मर्दों को उल्लू बनाने की। मैं नारी हूँ लेकिन पुरुषों का चरित्र तो जानती हूँ। यह तो हम तुम दोनों माँ के पेट से सीख कर आई हैं। कुछ बता तो क्या करेगी? वही तो तुम करने जा रही हो। तुम परगने के हाकिम पर अपना जादू डालना चाहती हो। मैं तुम्हारे देवर पर जाला फेंकूंगी। बड़ा घाघ है तूलिया, यही तो देखना है। तूलिया ने बाकी रात कार्यक्रम और उसका विधान सोचने में काटी। कुशल सेनापति की भांति उसने धावे और मार काट की एक योजना सी बना ली थी। उसे अपनी विजय का विश्वास था। शत्रु निशंस था। इस धावे की उसे जरा भी खबर नहीं थी। बंसी सिंह का छोटा भाई गिरधर कंधे पर 6 फीट का मोटा लट रख के अकड़ता हुआ चला आता था कि तूलिया ने पुकारा, ठाकुर, तनिक यह घास का गट्ठा उठाकर मेरे सिर पर रख दो, मुझसे नहीं उड़ता। दोपहर हो गया था। मजदूर खेतों से लौटकर आ चुके थे। बगले उठने लगे थे। तूलिया एक पेड़ के नीचे घास का गट्ठा रखे खड़ी थी। उसके माथे से पसीने की धार बह रही थी। ठाकुर ने चौंक तूलिया की ओर देखा। उसी वक्त तूलिया का आंचल खिसक गया और नीचे की लाल चोली झलक पड़ी। उसने झट से आंचल संभाल लिया, पर उतावली में जूड़े से गुथी हुई फूलों की बेनी बिजली की तरह आंखों में कौंध गई। गिरधर का मन चंचली हो उठा। आंखों में हल्का सा नशा पैदा हुआ और चेहरे पर हल्की सी सुर्खी और हल्की सी मुस्कुराहट। नस नस में संगीत सा गूंज उठा। उसने तूलिया को हजारों बार देखा था, प्यासी आंखों, ललचाई आंखों से, मगर तूलिया अपने रूप और सत के घमंड में उसकी तरफ कभी नहीं देखती थी। उसकी मुद्रा और ढंग में कुछ ऐसी रुखाई, कुछ ऐसी निष्ठुरता थी कि ठाकुर के सारे हौसले पस्त हो जाते थे। सारा शोक ठंडा पड़ जाता था। आकाश में उड़ने वाले पंछी पर उसके जाल और दाने का क्या असर हो सकता था, मगर आज वो पंछी सामने वाली डाली पर आ बैठा था और ऐसा जान पड़ता था कि भूखा है, और फिर वह क्यों ना दाना और जाल देखकर दौड़े। उसने मस्त होकर कहा, मैं पहुंचाए देता हूँ तूलिया, तू क्यों सर पर उठाएगी? और कोई देख ले तो यही कहे कि ठाकुर को क्या हो गया है। मुझे कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है। ठाकुर ने ना माना, गट्ठा सिर पर उठा लिया। इस तरह आकाश में पांव रखता हुआ चला मानो तीनों लोगों का खजाना लूटे लिए जाता है। इस तरह 1 महीना गुजर गया। तूलिया ने ठाकुर पर मोहिनी डाल दी थी और अब उसे मछली की तरह खिला रही थी। कभी बंसी ढीली कर देती, कभी कड़ी। ठाकुर शिकार करने चला था, खुद जाल में फंस गया। अपना ईमान और धर्म और प्रतिष्ठा सब कुछ होम करके वो देवी का वरदान ना पा सकता था। तूलिया आज भी उससे उतनी ही दूर थी जितनी पहले। एक दिन वो तूलिया से बोला, इस तरह कब तक जलाएगी तूलिया? चल कहीं भाग चलें। तूलिया ने फंदे को और कसा। हाँ और क्या, जब तुम मुंह फेर लो तो कहीं की ना रहूं।
दीन से भी जाऊं और दुनिया से भी, ठाकुर ने शिकायत के स्वर में कहा। अब भी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं आता? भौरे फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं और पतंगे जलकर राख नहीं हो जाते। मैं पे मेरा कोई हुक्म टाला है? तुम समझते होगे कि तूलिया को एक रंगीन साड़ी और दो एक छोटे मोटे गहने देकर फंसा लूंगा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ। तूलिया ने ठाकुर के दिल की बात भांप ली। ठाकुर हैरत में आकर उसका मुंह ताकने लगा। तूलिया ने फिर कहा, आदमी अपना घर छोड़ता है तो पहले कहीं बैठने का ठिकाना कर लेता है। ठाकुर प्रसन्न होकर बोला, तो तू चलकर मेरे घर में मालकिन बनकर रह। मैं तुझसे कितनी बार कह चुका। तूलिया आंखें मटकाकर बोली, कल लौंडी बनकर भी ना रहने पाऊं। क्यों? तो जिस तरह तेरा मन भरे वो कर। मैं तो तेरा गुलाम हूँ। वचन देते हो? हाँ देता हूँ। एक बार नहीं, 100 बार, 1000 बार। फिर तो ना जाओगे। वचन देकर फिर ना जाना नामर्दों का काम है। तो अपनी आधी जमीन जायदाद मेरे नाम लिख दो। ठाकुर अपने घर की एक कोठरी, 10-5 बीघे खेत, कपड़े गहने तो उसके चरणों पर चढ़ा देने को तैयार था, लेकिन आधी जायदाद उसके नाम लिख देने का साहस उसमें नहीं था। कल तो तूलिया उससे इसी बात पर नाराज हो जाए तो उसे आधी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी औरत का क्या एतबार। उसे गुमान तक न था कि तूलिया उसके प्रेम की इतनी कड़ी परीक्षा लेगी। उसे तूलिया पर क्रोध आया। यह चमार की बिटिया जरा सुंदर क्या हो गई है कि समझती है मैं अप्सरा हूँ। उसी मोहब्बत केवल उसके रूप का मोह थी। वह मोहब्बत जो अपने को मिटा देती है और मिट जाना ही अपने जीवन की सफलता समझती है, उसमें ना थी। उसने माथे पर बल लाकर कहा, मैं न जानता था तुझे मेरी जमीन जायदाद से प्रेम है तूलिया, मुझसे नहीं। तूलिया ने छूटते ही जवाब दिया, तो क्या मैं ना जानती थी कि तुम्हें मेरे रूप और जवानी से ही प्रेम है, मुझसे नहीं। तू प्रेम को बाजार का सौदा समझती है। हाँ समझती हूँ। तुम्हारे लिए प्रेम 4 दिन की चांदनी होगी, मेरे लिए तो अंधेरा पाक हो जाएगा। मैं जब अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगी तो उसके बदले में सब कुछ लेना भी तो चाहूंगी। तुम्हें अगर मुझसे सचमुच प्रेम होता तो तुम आधी क्या पूरी जायदाद मेरे नाम लिख देते। मैं जायदाद क्या सिर पर उठाकर ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी नीयत मालूम हो गई। अच्छा ही हुआ। भगवान न करे कि ऐसा कोई समय आए, लेकिन जिस दिन किसी के बराबर नहीं जाते, अगर ऐसा कोई समय आया कि तुमको मेरे सामने हाथ पकड़ना पड़ा तो तूलिया दिखा देगी कि औरत का दिल कितना उदार हो सकता है। तूलिया झल्लाई हुई वहां से चली गई, पर निराश न थी, ना ही बेदिल। जो कुछ हुआ वह उसके सोचे हुए विधान का एक अंग था। इसके आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में भी उसे कोई संदेह न था। ठाकुर ने जायदाद तो बचा ली थी, पर बड़े महंगे दामों। उसके दिल का इत्मीनान गायब हो गया था। जिंदगी में जैसे कुछ रह ही नहीं गया था। जायदाद आंखों के सामने थी, तूलिया दिल के अंदर। तूलिया जब रोज सामने आकर अपनी तिरछी चितवनों से उसके हृदय पे बाण चलाती थी, तब वह ठोस सत्य थी। अब तो तूलिया उसके हृदय में बैठी हुई थी। वह स्वप्न थी जो सत्य से कहीं ज्यादा मादक और वितरक है। कभी कभी तूलिया स्वप्न की एक झलक सी नजर आ जाती और स्वप्न ही की भांति विलीन भी हो जाती। गिरधर उससे अपने दिलों का दर्द कहने का अवसर ढूंढता रहता, लेकिन तूलिया उसके साये से भी परहेज करती थी। गिरधर को अब अनुभव हो रहा था कि उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए उसकी जायदाद जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है तूलिया। उसे अब अपनी कृपणता पर क्रोध आया। जायदाद क्या तूलिया के नाम रही, क्या उसके नाम? इस जरा सी बात में क्या रखा है? तूलिया तो इसीलिए अपने नाम लिखा रही थी कि कहीं मैं उसके साथ बेवफाई न कर जाऊं, तो वह अनाथ न हो जाए। जब मैं उसका बिना कौड़ी का गुलाम हूं तो बेवफाई कैसी? मैं उसके साथ बेवफाई करूंगा जिसकी एक निकाह के लिए, एक शब्द के लिए तरसता रहता हूँ। कहीं उससे एक बार एकांत में भेंट हो जाती तो मैं उसे कह देता, तूला, मेरे पास जो कुछ है सब तुम्हारा है। कहो बशिसनामा लिखूं, कहो बयनामा लिख दूं। मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए नादिम हूँ। जायदाद से मनुष्य को जो एक संस्कारगत प्रेम है, उसी ने मेरे मुंह से ये शब्द निकलवाए हैं। यही रिवाज लोभ मेरे और तुम्हारे बीच में आकर खड़ा हो गया है। पर अब मैंने जाना कि दुनिया में वही चीज़ सबसे कीमती है जिससे जीवन में आनंद और अनुराग पैदा होता है। अगर दरिद्रता और वैराग्य में आनंद मिले तो वही सबसे प्रिय वस्तु है जिस पर आदमी जमीन और मलकियत सब कुछ होम कर देगा। आज भी लाखों माई के लाल हैं जो संसार के सुखों पर लात मारकर जंगलों और पहाड़ों की सैर करने में मस्त हैं
और उस वक्त मैं इतनी मोटी सी बात न समझ सका। हाय रे दुर्भाग्य। एक दिन ठाकुर के पास तूलिया ने पैगाम भेजा, मैं बीमार हूँ, आकर देख जाएं। कौन जाने बचूं या नहीं। इधर कई दिन से ठाकुर ने तूलिया को नहीं देखा था। कई बार उसके द्वार के चक्कर भी लगाए, पर वह देख न पड़ी। अब जो यह संदेशा मिला तो वो जैसे पहाड़ से नीचे गिर पड़ा। रात के 10 बजे होंगे। पूरी बात भी न सुनी और दौड़ा चला। छाती धड़क रही थी और सिर उड़ा जा रहा था। तूलिया बीमार है, क्या होगा भगवान। तो मुझे क्यों नहीं बीमार कर देते। मैं तो उसके बदले मरने को भी तैयार हूँ। दोनों ओर के काले काले वृक्ष मौत के दूतों की तरह दौड़े चले आते थे। रह रहकर उसके प्राणों में एक ध्वनि निकलती थी, हसरत और दर्द में डूबी हुई। तूलिया बीमार है, उसकी तूलिया ने उसे बुलाया है। उस कृतघ्नि अधम नीच हत्यारे को बुलाया है कि आकर मुझे देख जाओ। कौन जाने बचूं कि ना बचूं। तू अगर ना बचेगी तूलिया तो मैं भी ना बचूंगा। हाय, ना बचूंगा। दीवार से सिर फोड़कर मर जाऊंगा। फिर मेरी और तेरी चिता एक साथ बनेगी। दोनों के जनाजे एक साथ निकलेंगे। उसने कदम और तेज किए। आज वह अपना सब कुछ तूलिया के कदमों पर रख देगा। तूलिया उसे बेवफा समझती है। आज वो दिखाएगा वफा किसे कहते हैं। जीवन में अगर उसे वफा न की तो मरने के बाद करेगा। इस 4 दिन की जिंदगी में जो कुछ ना कर सका वो अनंत युगों तक करता रहेगा। उसका प्रेम कहानी बनकर घर घर फैल जाएगा। मन में शंका हुई, तुम अपने प्राणों का मोह छोड़ सकोगे। उसने जोर से छाती पीटी और चिल्ला उठा, प्राणों का मोह किसके लिए। और प्राण भी तो वही है जो बीमार है। देखूं मौत कैसे प्राण ले जाती है और देह को छोड़ देती है। उसने धड़कते हुए दिल और थरथराते हुए पांवों से तूलिया के घर में कदम रखा। तूलिया अपनी खाट पर एक चादर ओढ़े सिमटी पड़ी थी और लालटेन के अंधे प्रकाश में उसका पीला मुख मानो मौत की गोद में विश्राम कर रहा था। उसने उसके चरणों पर सिर रख दिया और आंसुओं में डूबी हुई आवाज से बोला, तूला, ये अभागा तुम्हारे चरणों पर पड़ा है, क्या आंखें ना खोलोगी। तूलिया ने आंखें खोल दी और उसकी ओर करुण दृष्टि डालकर कराहती हुई बोली, तुम हो गिरधर सिंह, तुम आ गए। अब मैं आराम से मरूंगी। तुम्हें एक बार देखने के लिए जी बेचैन हो रहा था। मेरा कहा सुना माफ कर देना और मेरे लिए रोना मत। इस मिट्टी की देह में क्या रखा है गिरधर, वह तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। परछाई की तरह नित्य तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे देख न सकोगे, मेरी बात सुन न सकोगे, लेकिन तूलिया 8 पहर सोते जागते तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे लिए अपने को बदनाम मत करना गिरधर। कभी किसी के सामने मेरा नाम जबान पर मत लाना। हाँ, एक बार मेरी चिता पर पानी के छींटे मार देना, इससे मेरे हृदय की ज्वाला शांत हो जाएगी। गिरधर फूट फूट कर रो पड़ा। हाथ में कटार होती तो इस वक्त जिगर में मार लेता और उसके सामने तड़प कर मर जाता। जरा दम लेकर तूलिया ने कहा, मैं बचूंगी नहीं गिरधर, तुमसे एक विनती करती हूँ, मानोगी। गिरधर ने छाती ठोककर कहा, मेरी लाश भी तेरे साथ निकलेगी तूलिया। अब जीकर क्या करूँगा और जीऊं भी तो कैसे। तू मेरा प्राण है तूलिया। उसे ऐसा मालूम हुआ। तूलिया मुस्कुराई, नहीं नहीं, ऐसी नादानी मत करना। तुम्हारे बाल बच्चे हैं, उनका पालन करना। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम है तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को इस प्रेम की गंध भी मिले। अपनी तूलिया के मरने के पीछे बदनाम मत करना। गिरधर ने रोकर कहा, जैसी तेरी इच्छा। मेरी तुझसे एक विनती है। अब मैं जीऊंगी ही इसीलिए कि तेरा हुक्म पूरा करूं। यही मेरे जीवन का ध्येय होगा। मेरी यही विनती है कि अपनी भाभी को उसी मान मर्यादा के साथ रखना जैसे उस बंसी सिंह के सामने रहती थी। उसका आधा उसको दे देना। लेकिन भाभी तो 3 महीने से अपने मैके में है और कह गई है कि अब कभी नहीं आएगी। यह तुमने बुरा किया है गिरधर। अब मेरी समझ में आया कि क्यों मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। अगर चाहते हो कि मैं अच्छी हो जाऊं तो जितनी जल्दी हो सके पढ़ा लिखा करके कागज पत्तर मेरे पास रख दो। तुम्हारी यह बदनीयती भी मेरी जान का गाहक हो रही है। अब मुझे मालूम हुआ कि बंसी सिंह क्यों मुझे बार बार सपना देते थे। मुझे और कोई रोक नहीं है। बंसी सिंह ही मुझे सता रहे हैं। बस अभी जाओ। देर की तो मुझे जीता ना पाओगे। तुम्हारी बेइंसाफी का दंड बंसी सिंह मुझे दे रहे हैं। गिरधर ने दबी जबान में कहा, लेकिन रात को कैसे लिखा पड़ी होगी तूली। स्टैम्प कहाँ से मिलेगा। लिखेगा कौन, गवाह कहाँ है।
कल सांझ तक भी तुमने लिखा पढ़ी कर ली तो मेरी जान बच जाएगी गिरधर। मुझे बंसी सिंह लगे हुए हैं, वही मुझे सता रहे हैं, इसीलिए कि वो जानते हैं कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। मैं तुम्हारे ही प्रेम के कारण मारी जा रही हूँ। अगर तुमने देर की तो तूलिया को जीता ना पाओगे। मैं अभी जाता हूँ तूलिया, तेरा हुक्म सिर और आंखों पर। अगर तूने पहले ही ये बात मुझसे कह दी होती तो क्यों ये हालत होती। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे देख न सकूं और मन की लालसा मन में ही रह जाए। नहीं नहीं, मैं कल सांझ तक नहीं मरूंगी, विश्वास रखो। गिरधर उसी क्षण वहां से निकला और रातों रात 25 कोस की मंजिल काट दी। दिन निकलते निकलते सदर पहुंचा, वकीलों से सलाह मशवरा किया, स्टैंप लिया, भावच के नाम आधी जायदाद लिखी, रजिस्ट्री कराई और चिराग जलते जलते हैरान परेशान थका मांदा बेदाना पानी आशा और दुरासा से कांपता हुआ आकर तूलिया के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज चुके थे। उस बावत न रेले थी न लरिया थी। बेचारे को 50 कोस की कठिन यात्रा करनी पड़ी। ऐसा थक गया था कि एक एक पग पहाड़ सा मालूम होता था, पर भय था कि कहीं देर और अनर्थ न हो जाए। तूलिया ने प्रसन्न मन से पूछा, तुम आ गए गिरधर, काम कर आए। गिरधर ने कागज उसके सामने रख दिया और बोला, हाँ तूला कर आया, मगर अब भी तुम अच्छी ना हुई तो तुम्हारे साथ मेरी भी जान जाएगी। दुनिया चाहे हंसे या फिर रोए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कसम ले लो, जो एक घूंट पानी भी पिया हो। तूलिया उठ बैठी और कागज को अपने सिरहाने रखकर बोली, अब मैं बहुत अच्छी हूँ, सवेरे तक बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। तुमने जो मेरे साथ नेकी की है वो मरते दम नहीं भूलूंगी। लेकिन अभी अभी मुझे जरा नींद आ गई थी। मैंने सपना देखा कि बंसी सिंह मेरे सिरहाने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, तूलिया तू ब्याहता है, तेरा आदमी 1000 कोस पर बैठा तेरे नाम की माला जप रहा है। चाहता तो दूसरी कर लेता, लेकिन तेरे नाम पर बैठा हुआ है और जन्म भर बैठा रहेगा। अगर तूने उसे दगा की तो मैं तेरा दुश्मन हो जाऊंगा और फिर जान लेकर ही छोड़ूंगा। अपना भला चाहती है तो अपने सत पर रह। तूने उसे कपट किया तो उसी दिन मैं तेरी सांसत कर डालूंगा। बस ये कहकर वो लाल लाल आंखों से मुझे तरेरते हुए चले गए। गिरधर ने एक क्षण तूलिया के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर इस समय एक दैवी तेज विराज रहा था। एकाएक जैसे उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया और सारी साजिश समझ में आ गई। उसने सच्ची श्रद्धा से तूलिया के चरणों को चूमा और बोला, समझ गया तूलिया, तू देवी है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी देवी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।